नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। ब्यौरा। सोमवार रात को जिले के ब्यौरा शहर में राज्यसभा सदस्य प्रभात झा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि किसान यदि कांग्रेस के साथ होते तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें भाजपा के पक्ष में नहीं आती। मध्य प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए किसानों को बांटे गए। मध्य प्रदेश में किसान नहीं कांग्रेस परेशान है। कमलनाथ जी को रबी और खरीफ की फसलों के बारे में नहीं जानते। सरकार 23 फसलों पर MSP दे रही है। उन 23 फसलों के नाम बता दे। कमलनाथ राजनीति में सेफगार्ड के रूप में MP सिर्फ करते हैं। किसानों के सबसे बड़े हमदर्द राहुल गांधी आज कांग्रेस की 136वीं वर्षगांठ पर भावी अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष इटली चले गए। लव जिहाद पर कहा कि समाज की विकृतियों पर रोक लगाने के लिए यदि कानून लाना पड़े तो लाना चाहिए। नाराज हैं तो कांग्रेस के पहलवान लोग, वो अभी इस सदमे में है कि बाई इलेक्शन कैसे जीत गए 19 सीटें। उनको यदि ये भी समझ में नहीं आता है कि अगर किसान उनके साथ होते तो अभी हाल ही में 28 में से 19 सीटें बीजेपी जीती। ये समझ में नहीं आता उनको। और मध्य प्रदेश में किसानों को 8,000 करोड़ रुपए 8,000 करोड़ रुपए, अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 1,600 करोड़ रुपए उसी दिन जब रायसेन से कार्यक्रम हुआ था तो बांटे थे। तो इसलिए मध्य प्रदेश में तो दाल गल ही नहीं सकती। हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लोग परेशान हैं और वही लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आ जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो किसानों को नहीं मिली। 0% पर ब्याज फिर शुरू हो गया। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम न्यूनतम मूल्य से कम अगर खरीदेंगे तो उस पर अपराध होगा। इस तरह का बयान आया उनका। देखिए, कमलनाथ जी खेती जानते हैं क्या? उनको पूछिएगा कि आलू जमीन के अंदर होता है कि बाहर होता है। रबी और खरीफ की फसलों के नाम बता दें। भारत सरकार जिन 23 फसलों पर MSP दे रही है उन 23 फसलों के नाम बता दें। सवाल क्या, उनका लेना देना ही नहीं है। वो तो राजनीति में सेफ गार्ड के रूप में अपने MP सिप को करते थे। इसलिए कमलनाथ जी की बातों का जनता पर भी असर नहीं होता और अब तो कांग्रेस के लोगों पर भी असर नहीं होता है। ऐसा ये प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि दी गई है किसानों को, ये अभी जो प्रशासन ने जो है नोटिस जारी कर दिए कुछ किसानों को वापस लेने रिकवर किए हैं किसानों को। देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। तो कहीं कुछ बातें गलत हो गई थी, उनको ठीक किया जा रहा है। बाकी कोई किसान परेशान नहीं है। मैं तो किसानों के सबसे बड़े हमदर्द बनने वाले राहुल गांधी आज कहाँ है मालूम है आपको? आज कांग्रेस की 136वीं वर्षगांठ है और कांग्रेस के भावी अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष कहाँ चले गए हैं? इटली। सचिन तेंदुलकर के पिताजी एक्सपायर हुए और मैच खेल रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई मेरे पिताजी की अंत्येष्टि करेंगे लेकिन भारत के तिरंगे की लाज नहीं गिरने दूंगा। मैं मैदान में खेलूंगा क्रिकेट क्योंकि मैं भारत का प्रतिनिधि हूं। और ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जिनकी माताजी अध्यक्ष है, वो कांग्रेस के 136वीं वर्षगांठ पर क्या करने गए? इटली। काहे की हमदर्दी? इसलिए ऐसे नेताओं से सावधान। अब तो जहां जहां राहुल गांधी जी जाएं वहां पोस्टर लगाना चाहिए, सावधान राहुल गांधी आ रहे, क्या से क्या बोल देंगे, क्या करेंगे। अब बताइए, कांग्रेस की 136वीं वर्षगांठ पे इटली जा रहे हैं। अब इटली कांग्रेस हो गई क्या? इसलिए कांग्रेस के नासमझ लोगों से हम अपनी समझदारी को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं। भाई साहब, ये लव जिहाद को लेकर कल अध्यादेश लाने जा रही है शिवराज सरकार यूपी की तरह, क्या कहना चाहेंगे इस पे? कल कैबिनेट में मंजूरी मिली? नहीं, बहुत सोच समझ कर किया गया है। उत्तम निर्णय है। शिवराज जी को बधाई। जबरिया धर्मांतरण की जो कोशिश होती है, नाम बदलकर जो बोलते हैं, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। समाज की विकृतियों पर यदि रोक लगने के लिए कानून लाना पड़ता तो लाना चाहिए और मैं बधाई देता हूँ। खबर समय जगत के लिए ब्यौरा से कामिश नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.